बात करें तो शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में एमआईएम और बीजेपी में ऐसा मुकाबला होने जा रहा है। आप तीसरी पार्टी हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मुकाबला है बीजेपी एमआईएम में होगा। अच्छा। मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है वो बीजेपी में और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में होगा। अच्छा। क्योंकि जहां तक शक्यता है, हमको ऐसा लग रहा है कि महाविकास आघाड़ी वाले भी हमें पार्टिंबा देंगे। अच्छा। ये पहली बात हुई। दूसरी बात है कि इस बार जो माहौल है लोगों का, अच्छा। ये 30,000 रेनगर के जो घरकुल वाटर प्लेस हैं और उसमें ये सब लोगों से लोग तंग आ चुके हैं। बीजेपी वालों से भी तंग आ चुके हैं, सभी पक्ष के, सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग जो है वो तंग आ चुके हैं। और आड़म मास्टर साहब का जो कार्य क्षेत्र है उसमें उन्होंने सभी जाति धर्मों के लोगों को अपने अपने हिसाब से घरकुल दिया है, उनके सुख दुख में गए हैं और वो हमेशा जिस भी समाज के ऊपर अन्याय होता है वो वहाँ ठहरते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हम ये मुकाबला जो है वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में और बीजेपी में होगा, न कि उसमें एमआईएम का कहीं उल्लेख होगा। मुझे ऐसा लगता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से आपका मुकाबला होने वाला है। एक तगड़ा कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है, देवेंद्र कोटे, उसको किस तरह से देखते हैं? मुझे नहीं लगता कि देवेंद्र कोटे जो है ये एक तगड़े कैंडिडेट है, क्योंकि अच्छा। वो तकरीबन 6 महीने पहले तक या 7-8 महीने पहले तक वो जो है वो कांग्रेस के राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार थे। वो अभी जस्ट बीजेपी में आ चुके हैं। अच्छा। और ध्रुवीकरण की राजनीति को पिछले 10 साल से लोग समझ रहे हैं कि सिर्फ धर्म और जात के नाम पर जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है वो सही नहीं रहती। तो वहाँ अंतर्गत उन्हें भी बहुत बड़ा विरोध है, जिसका आपको आज दिखा होगा कि आज ऐसे जहां पर हमेशा हमारे शक्ति प्रदर्शन में या हमारे ज्यादातर कार्यक्रमों में आड़म मास्टर साहब के साथ ज्यादातर महिलाएं होती थी, मगर आज के कार्यक्रम में, आज के शक्ति प्रदर्शन में देखा होगा आपने कि हजारों युवक जो थे आज आड़म मास्टर साहब के साथ थे। नए नए लोग आड़म मास्टर साहब के साथ जुड़ रहे हैं और आने वाले भविष्य में आपको इसका रिजल्ट दिखाई देगा। अगर वैसे तो हम अकेला चलो की ही हमारी भूमिका है और उसमें हमें कांग्रेस के कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई आपको महाविकास आघाड़ी की सीट मिलेंगी तो वो भी सोने पर सुहागा होगा। नहीं भी होगा तो हम अकेला चलो की भूमिका में तो है और इंशाल्लाह इस बार जो है फाइट आड़म मास्टर साहब आएंगे, ये ऐसी हमें पूरी तरह उम्मीद है। आपने कहा कि हजारों की भीड़ थी, क्या भीड़ ऑटो में तब्दील हो पाएगी या भीड़ ही रहेगी? नहीं, बेशक भीड़ ऑटो में तब्दील होगी और हमें इस बार विश्वास है कि हम जो आज तक कार्यक्रम करते थे जिसमें ज्यादातर हमारे साथ महिलाएं आती थी, मगर वो महिलाएं घर में जाने के बाद अपने पुरुषों से, अपने घर वालों से कहीं न कहीं वो दबकती थी, मगर आज हमारे साथ नौजवान युवक और पुरुष वर्ग ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहा है। हमें नए नए युवक हमसे जुड़ रहे हैं। तो हो सकता है इस बार हम उलट हमारे सामने वाले कैंडिडेट का डिपॉजिट जब्त करेंगे और हमारा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमारे सामने के कई उम्मीदवारों के डिपॉजिट। किसका डिपॉजिट जब्त होगा, किसका? मैं ये तो नहीं बता सकता कि किसका होगा, मगर जिसको लगता है कि वो धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स करने वाले जो भी पक्ष है उनका डिपॉजिट जब्त होगा। हसन शेख जो कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता निष्ठावंत माने जाते हैं, क्या कुछ कहना है? दो तगड़ी पार्टियां शहर मध्य विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं, फारूक शाब्दी और महायुति की तरफ से देवेंद्र कोटे चुनावी मैदान में। इस बार मास्टर साहब जो है गरीबों को काम करे और इस बार माहौल ऐसा हुआ है कि नौजवान जो हमारे पास गए बार थे, इस बार नौजवान हर मोहल्ले से ऐसे आ रहे हैं। और एक मास्टर साहब ने जो 30,000 का जो प्रकरण जो लोग भरा भला को देश हुआ है, अच्छा, तो उसका जो कि एक सहारा आराम मास्टर का घर प्रदेश से आने से लोग को गए और लोग नए ऐसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर। और इस बार सब करके नौजवान, महिला, जो हर गली से हर समाज को लोग जो है आराम मास्टर का जाने लगा है। तो इसलिए सभी नौजवान को पढ़ने वाले और आराम मास्टर साहब इस बार बहुत भारी बहुमत से वो निवड़ को आने वाले। क्या क्या चुनावी मुद्दा है आपका? किस मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाने वाले हैं? इसमें अंदर है गरीबों का बीड़ी कामगार का प्रश्न है। अच्छा, बीड़ी कामगार का है, उसमें रेनगर का मुद्दा है, अल्पसंख्यक का, इसमें बाकी के जो मुद्दे हैं वो लेकर। और आड़म मास्टर जो घरकुल का जो बोले 2 लाख रुपए जो माफ करने का है, ये सौम्य बड़ा मुद्दा 2 लाख रुपए माफ करने का है। अच्छा, तो इसलिए जो आड़म मास्टर जब निवड़ पाएंगे तो ये तो इसलिए हम सब लोग यहाँ से गली गली में से लोग अभी इस बार ऐसा जतरा जैसा और वैसा वो आ रहा है। आड़म मास्टर को लोग चाहने लगे अभी है कि हर काम के वास्ते आड़म मास्टर लड़ता है। वो एक ही शख्स है कि इस बार आड़म मास्टर शुभ पर्याय नहीं है, तो इसलिए बहुत मत से आड़म मास्टर आने लगे। बात करें तो आपने कह रहे हैं कि घरकुल आड़म मास्टर बनाए,
महायुति और बीजेपी पार्टी ये कहती है कि हमारा बड़ा सपोर्ट उनको रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत उन्होंने घर दिए हैं, उनके निधि में से वो खुद घर नहीं दिया, ऐसा आरोप लगता है। नहीं दिए वो नहीं, पर इसमें आंदोलन हम करने के बाद ही दिए ना वो। अच्छा, आंदोलन करे जब आडम मास्टर रास्ते पर आए, हमारे माँ बहनों सब रास्ते पर आने के बाद जब सरकार को लड़ को लेना पड़ेगा, तो वो हर काम लड़ने के वास्ते फिर से आडम मास्टर को विधानसभा भेजना बहुत जरूरी है। बाकी काम करने के वास्ते वो आडम मास्टर को भेजना बहुत जरूरी है, ये निधि के वास्ते। क्या कहेंगे, शहर मध्य विधानसभा में देखा जाए तो आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम आमदार होना चाहिए इसी मांग हो रही है, उसको किस तरह से देखते हैं? आमदार मुस्लिम हो या इतर कोई भी हो, काम करने वाला आमदार चाहिए शहर मध्य में। और हमको ऐसा लगता है नरसे आडम मास्टर साहब जो है इतर मुस्लिम समाज को 22,000 घर दिए और घरकुल के अंदर भी मकानात दिए। जो 22,000 घर दिए वो शहर मध्य के मतदान है। अच्छा, शहर मध्य के लोग हैं। तो हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि समाज इसको मत देखो, जात को देखो मत, मुस्लिम समाज मत देखो, क्या मत देखो, काम करने वाला आमदार देखो। हमारे लिए नरसे आडम मास्टर एक ऐसा कार्यकर्ता है, ऐसा आमदार साहब ऐसे है वो कि वो आराम से कोई भी समाज हो उनका काम करेंगे। अच्छा, काम करते हैं, उनकी सराहना है, लेकिन पार्टियां जो भी आरोप लगा रही है कि 80 उम्र हो गई है, 3 टर्म के आमदार, अब रिटायरमेंट लेना चाहिए। उम्र हो या ना हो, काम करने वाला आमदार चाहिए। अच्छा, हाँ, हमको उम्र से कोई लेना देना नहीं है, काम करने वाला आमदार चाहिए। और ऐसा हमारा नरसे आडम मास्टर साहब ऐसे है जो वो काम करते हैं और वो जात भेद कुछ नहीं देख के काम करते हैं। इसके लिए हमारी ऐसी ख्वाहिश है कि वो आमदार बने। जो तगड़ी पार्टियां चुनावी मैदान में, एमआईएम, महायुति, वो 2 तगड़ी पार्टियां है, उनको लोग नजरअंदाज करेंगे क्योंकि जो है ना ये जो मास्टर साहब जो है ये काम करने वाला लोगो है। जो लोग जो है ना पार्टी तगड़ी होने से नहीं देखते, काम करने वाले बंदे को देखते हैं। इसके लिए हमारे को ऐसा लगता है कि नरसे आडम मास्टर साहब जो है आमदार बनेंगे।